हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत ही कम कपड़े में सलवार की कटिंग करना सीखेंगे, यानी कि 2 मीटर के कपड़े में हम सलवार की कटिंग करना सीखेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने सिंपली 2 मीटर का कपड़ा ले लिया है। अब इसको हम उल्टा करके बिछाएंगे। हमेशा आपको कपड़े को उल्टा करके बिछाना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको बिल्कुल बीचों बीच में से फोल्ड करेंगे और अगेन हम इसको इस तरीके से बीच में से फोल्ड करेंगे। तो ये कपड़ा हमारा 4 तहों में हो जाएगा। इसको बिल्कुल अच्छे से बिछा लीजिए, कहीं भी कोई सिकुड़न वगैरह ना रहे, कोई बल्चेस ना रहे बीच में, वरना आपका एक पैर छोटा हो जाएगा और एक पैर बड़ा हो जाएगा। अब ऊपर से जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है या फिर आड़ा कपड़ा है उसको हम सीधा कर लेंगे और उसके नीचे से हमें अपनी सलवार की लंबाई के निशान लगाने हैं। लंबाई देखिए, यहाँ पर हमारी जो टोटल सलवार की लंबाई है वो है 38 इंच। इसमें से हमें अपनी बेल्ट की लंबाई को माइनस कर देना है। बेल्ट की लंबाई है 6 इंच, तो 38 में से जब हम 6 घटाएंगे तो हमारे पास 32 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा करते हुए निशान लगाएंगे 33 इंच पर, क्योंकि हमें ऊपर और नीचे से दोनों साइड से आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होगा। अब नीचे की साइड से हम अपने बॉटम यानी कि सलवार का जो पोंचा होता है उसके लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमें सलवार का बॉटम चाहिए वो हम 7 इंच रख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा पे भी निशान लगाना है, तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और देखिए, ऊपर की साइड से अब हमें अपने आसन के लिए निशान लगाना है। तो आसन हमेशा आपको 1/4 ऑफ हिप करके लगाना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 10 इंच आएगा। तो 10 इंच पर हम ऊपर से निशान लगाएंगे और इसको मिला देंगे। अब देखिए, जो हमने पोंचे का निशान लगाया था और जो हमने ये आसन का निशान लगाया है, उन दोनों ही निशानों को हम मिला देंगे, जिससे कि देखिए इस तरीके से हमारी सलवार का पैटर्न रेडी हो जाएगा। और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमने सलवार की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर से देखिए हमारा कितना ज़्यादा कपड़ा यहाँ पर से बचा हुआ है। तो अगर आपकी सलवार की लंबाई और ज़्यादा है तो भी आप इस कपड़े में बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए, सलवार की कटिंग हो गई है। एंड अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम कलियाँ कैसे बनाने वाले हैं। तो बहुत ही ईजी और सीक्रेट तरीका है ये कलियाँ बनाने का यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा ये बॉटम वाला पार्ट है, यहाँ पर हम 5.5 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे। पूरे में ऐसे ही निशान लगाएंगे। तो देखिए, आप चाहे तो इसको भी कट करके अलग कर सकते हैं, पर यहाँ पर अगर आप कट करके अलग कर देंगे तो यहाँ पर करीब आपका आधा इंच का कपड़ा और यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। और यहाँ पर वैसे ही हमारा पहले से कपड़ा कम है तो सिलाई में और ज़्यादा चला जाएगा। बट यहाँ पर हम जैसे बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से बहुत ही पतला पतला सा कपड़ा पकड़ेंगे और यहाँ पर पतली सिलाई लगा देंगे, जैसे हम पाइपिंग के लिए या फिर जैसे हम पिंटेक्स बनाते हैं उसके लिए जब जैसे सिलाई लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही सिलाई लगाएंगे। तो जब हम अपनी सलवार को सीधा करेंगे तो यहाँ पर कलियों वाली हमारी सलवार बनकर तैयार होगी, वो भी इतने कम कपड़े में। और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसकी हम कटिंग नहीं कर रहे हैं, यहीं पर हमें केवल सिलाई लगानी होगी। और देखिए, यहाँ पर इस तरीके से पकड़ेंगे। अब पूरे 4 कपड़ों को पकड़ लेंगे, चारों कपड़ों को, और इस तरीके से कट लगाएंगे। ऊपर और नीचे दोनों साइड्स पर आपको कट लगाना है। इसको हम कुटका भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कट लगा देंगे, जिससे कि हमारे दोनों पल्लों पर निशान बन जाए कि हमें कहाँ से कहाँ तक यहाँ पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। अब देखिए, यहाँ पर हमने 38 इंच की लंबाई बनाई है। आप चाहे तो और लंबा भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा काफी ज्यादा कपड़ा बचा हुआ है, जिससे कि आप आसानी से अपनी सलवार की लंबाई को और ज्यादा भी कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग इसको कम भी कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सलवार की कटिंग। अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा बाकी का बचा हुआ कपड़ा है ये ले लेंगे, इस तरीके से कपड़े को बिछा लेंगे और यहाँ से बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारी काफी ज्यादा चौड़ाई है,
तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी लंबाई के निशान लगाएंगे। तैयार हमें 6 इंच चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 6.5 इंच यानी कि आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगाएंगे इस तरीके से पूरे में। और बेल्ट की चौड़ाई हमें तैयार रखनी है 24 इंच। तो यहाँ पर हम 25 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर से हमें नेफे के लिए भी अलग से कपड़ा चाहिए जो कि सिलाई में हमारा जाएगा। तो यहाँ पर हम पूरा 25 इंच ले रहे हैं। इसको भी बिल्कुल मिला देंगे। अब ऊपर से नेफा मोड़ने के लिए निशान लगाएंगे 1.5 इंच का। 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम रख रहे हैं। आप अगर ज्यादा कपड़ा मोड़ने में लेते हैं तो आप ज्यादा भी 2 इंच का भी निशान लगा सकते हैं। और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी सीधी पट्टी निकल गई है, जिसमें से आप अपने पोंचे के लिए अलग से कपड़ा भी लगा सकते हैं। अब ये जो हमारा निशान है, यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे और नीचे भी करीब 1.5 इंच का डिस्टेंस देते हुए एक और कट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर से हमें इतना पार्ट इसको ओपन रखना होता है जिसमें से हम अपना कमरबंद वगैरह डाल सके। तो ये हमारी इस तरीके से बेल्ट की कटिंग हो गई। अब देखिए, हमारा इतना ज्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर आड़ा है बिल्कुल। तो यहाँ पर से आप आड़ी पट्टी निकाल कर आप यहाँ पर कोई भी डोरी आपको बनानी है या फिर आपको कोई सूट में डिजाइनिंग बनानी है तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये कपड़ा हमारा इतना ज्यादा एक्स्ट्रा बच भी गया और हमारी सलवार की भी अच्छी खासी कटिंग हो गई। और देखिए, इस सलवार में आपका घेर थोड़ा कम आता है, तो यहाँ पर हमें रुमाली लगानी भी जरूरी है। रुमाली या मियानी हम कह सकते हैं इसको। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा आसन है वो 10 इंच तैयार है। तो यहाँ पर हम 9 इंच की रुमाली लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल टिप से नापूंगी 9.5 इंच। इस तरीके से निशान लगाऊंगी बिल्कुल सीधा। ये हमने निशान लगा लिया। ये देखिए, कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में है, तो ये हमारी 2 यहाँ पर रुमालियां आएंगी। इसको हम बिल्कुल पहले सीधा कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने कट कर लिया। अब आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान देना है। अब देखिए, कपड़े को इस तरीके से बिल्कुल नीचे से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना ज्यादा फर्क आ गया है। तो पीछे वाले कपड़े को इस वाले कपड़े के बिल्कुल बराबर करना है आपको। यहाँ पर हल्की सी गुलाई देते हुए इस तरीके से कट करना है। ये कट कर दिया हमने। तो ये इस तरीके से हमारी रुमाली आ गई और नीचे की साइड से थोड़ा सा इसको ट्रिम कर देंगे जिससे कि सिलाई में हमारा कपड़ा आ जाए। तो इस तरीके से ये हमारी रुमाली की कटिंग हो गई। तो देखिए, सलवार के सारे पार्ट्स की हमने कटिंग कर ली है। तो आइए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। और स्टिच करने में ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको पहले बेल्ट सिलनी है, आपको पहले सलवार बनानी है, क्योंकि पहले सलवार रेडी होगी या फिर बेल्ट रेडी होगी, तभी इन दोनों में भी ये लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले ये जो हमने निशान बनाए हैं इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। और ये ध्यान रखना है आपको कि आपको अपने उल्टे वाले साइड की तरफ ही सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से कपड़े को पकड़ेंगे, बिल्कुल पतला पतला हम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पल्लों के दोनों साइड्स पर हम सिलाई लगाकर ये अपनी कलियां रेडी कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारी दोनों कलियों की सिलाई लग गई है और इस तरीके से हमारा ये बिल्कुल लग रहा है कि हमने पट और कलियां लगाई हुई हैं साथ में। और ये देखिए, पीछे की साइड से हमारा आधे इंच से भी कम कपड़ा दबाव में गया है। ये काफी सीक्रेट तरीका है। इस तरीके से आप ये देखें, आप यहाँ पर कलियों की तरह बना सकते हैं। सो आइए अब हम इसकी ये रुमाली लगाते हैं। तो देखिए, मैंने रुमाली ले ली है। इसका एक पार्ट हम अलग कर देंगे और देखिए, जो इसका ये सीधा पार्ट है और ये ओरेब वाला पार्ट है, ये ओरेब वाला पार्ट है। तो ये वाले पार्ट के साथ आपको सीधा वाला पार्ट लगाना है और हमेशा आपको जो आपको ज्यादा वाला यानी कि गुलाई वाला पार्ट है वो आपको नीचे की तरफ रखना है। तो इस तरीके से मिलाएंगे और कभी भी ऊपर की साइड से आपको नहीं मिलाना, हमेशा आपको नीचे यानी कि जो हमारा ये आसन वाला साइड होता है
यहाँ से आपको हमेशा मिलाना है नीचे वाली साइड से, और यहाँ से मैंने करीब आधा इंच का कपड़ा नीचे तक एक्स्ट्रा रखा हुआ है। और ऊपर से कोई आपको फर्क नहीं पड़ता, हमें ऊपर से नहीं बिल्कुल नीचे से मिलाना है। अब यहाँ पर हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे, और जो सीधे साइड हैं कपड़े के वो देखिए इस तरीके से रखना है आपको। तो अभी मैंने दोनों सीधे साइड अंदर की तरफ रखे हुए हैं। अब यहाँ पर हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए एक साइड की तरफ ये हमने रुमाली जोड़ ली है, और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसी सलवार के दूसरे वाले पल्ले की तरफ हम इसको जोड़ेंगे। तो दोबारा से आपको दोनों सीधे साइड अंदर की तरफ रखने हैं इस तरीके से, और इसको हम ऐसे मिला लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। देखिए एक ही पार्ट में आपको ये वाली और राइट वाली और बैक वाली दोनों ही रुमाली लगा लेनी है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम काफ़ी बार उल्टा सीधा भी इसको लगा देते हैं तो दोनों रुमाली हमारी एक ही साइड की तरफ आ जाती है। तो इसलिए हमेशा आपको एक ही पल्ले में, यानी कि हमारा ये एक पैर है तो एक ही पैर में आपको दोनों रुमाली पहले अटैच कर लेनी है, उसके बाद में आपको दूसरे पैर के साथ इसको जोड़ना है। अब ऐसे ही हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको भी जोड़ लिया है। अब हम सलवार का दूसरा वाला पार्ट ले लेंगे, और देखिए ये कपड़े का सीधा साइड है, तो इसका दूसरे वाले पल्ले का जो हम सीधा साइड लेंगे वो आपको नीचे की साइड की तरफ ही रखना है, यानी कि जो उल्टा साइड है वो आपको ऊपर की तरफ रखना है। और दोनों पार्ट्स को इस तरीके से हम मिला लेंगे। अब हमें इन्हें जोड़ना है, तो देखिए यहाँ से ऊपर से बिल्कुल मिलाएंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर बिल्कुल सिलाई लगाएंगे, और नीचे की साइड से अब रुमाली वाला पार्ट आ गया है, तो देखिए इसको इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे और रुमाली के साथ रखते हुए इसको स्टिच करेंगे। ये सिलाई हमने लगा ली है, तो ये देखिए जो हमारी रुमाली है ये कुछ इस तरीके से आएगी, ये इस तरीके से आ जाएगी, और आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है। ऊपर से भी हमारा कोई कपड़ा कम नहीं पड़ा है और नीचे से भी कोई कपड़ा हमारा कम नहीं पड़ा है। इस तरीके से ये हमारी रुमाली आ गई है। अब ऐसे ही हम अपने दूसरे वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। दोनों रुमाली को देखिए हमने बिल्कुल अच्छे से स्टिच कर लिया है, और इसके साथ ही साथ जो हमारी पूरी सलवार है, यानी कि जो हमारा नीचे वाला पार्ट है वो पूरा आपस में जुड़ चुका है। अब हम अपनी बेल्ट बनाएंगे। वैसे मैंने बेल्ट की स्टिचिंग आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में भी शेयर किया हुआ है, बट इस वीडियो में आपके साथ एक बार और शेयर कर दे रही हूँ। तो देखिए ये जो हमारे दो पार्ट्स हैं, सबसे पहले हम इस वाले साइड को पूरा जोड़ देंगे, और जो हमारा अपोजिट साइड है देखिए इस वाली साइड पर कट्स लगे हैं, तो ये वाली साइड को हम बाद में जोड़ेंगे। इसको पूरा बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब कपड़े को इस तरीके से खोलते हुए, और ये जो नीचे का कपड़ा है इसको एक साइड की तरफ कर देंगे, और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। अब दोनों कपड़ों को बिल्कुल बराबर कर लीजिए। अब देखिए ये वाला साइड हमारा यहाँ पर कट लगे हुए हैं, तो यहाँ से और इतनी दूर तक हमें सिलाई नहीं लगानी, जिससे कि हम कमरबंद वगैरह डाल सकें। तो यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखिएगा कि हम इसे कैसे स्टिच करते हैं। बिल्कुल ऊपर से यहाँ पर हमने करीब आधे इंच का गैप लिया हुआ है। इस कट तक लाते हुए आपको सिलाई को पक्का कर लेना है। अब सुई को हम इस तरीके से ऊपर करेंगे और कपड़े को इस तरीके से घुमाएंगे और दूसरे वाले कट तक ले जाएंगे। अब यहाँ पर हमें बिल्कुल नीचे तक सीधी सिलाई लगानी है, तो यहाँ पर भी आप सिलाई शुरुआत करने से पहले पक्का कर लीजिए, और सिलाई खत्म करने के बाद हमेशा हमें पक्का करना चाहिए, वरना ये सिलाई खुलने का डर रहता है। तो इसको हम पक्का करते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अब ये जो हमारा धागा है एक्स्ट्रा, इसको हम कट कर देंगे। अब दोनों कपड़ों को खोल लीजिए। दोनों कपड़ों को खोलते हुए इस तरीके से इन दोनों ही पार्ट्स को हम खोलेंगे, और दोनों को इस तरीके से देखिए आप नाखून से इस तरीके से प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ये कपड़ा बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए।
अब यहाँ पर भी हम करीब 1 पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे और इसी तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा और बीच सेंटर से ये हमारा खुला वाला भाग है। जो हमारा नेफा है इसको हमें फोल्ड करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये फर्स्ट कट लगाया हुआ है, इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और एक बार और अंदर की तरफ पलट देंगे। तो यहाँ पर करीब आपका 1 इंच चौड़ा तो ये आपका होना ही चाहिए, तभी अच्छा लुक आता है हमारे नेफे में। अब यहाँ पर हम बिल्कुल बारीक बारीक करते हुए और किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे पूरी गोलाई में हम सिलाई लगाते हुए नेफे को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने पूरी बेल्ट की स्टिचिंग कर ली है और ये देखिए काफी बराबर से हमारा नेफा वगैरह बिल्कुल अच्छे से स्टिच हो गया है। और इसी तरीके से हमने सलवार को भी पूरा अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब सलवार में हमें यहाँ पर प्लेट्स बनानी है। तो देखिए जो हमारे दोनों रुमाली वाले साइड्स हैं वो मैंने साइड्स में कर दिए हैं और अब इस पर हम निशान लगाएंगे कि हमें प्लेट्स कैसे डालनी है। ऐसे ही आपको बिछाना है, उसके बाद में आपको निशान लगाने हैं। तो देखिए एक साइड से काफी लोग यहाँ से बिल्कुल बराबर रखते हैं, बट यहाँ पर हमें बराबर नहीं रखना क्योंकि बैक साइड पे भी हमें छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ पर देखिए ये हम करीब 1.5 इंच इस तरीके से छोड़ रहे हैं और यहाँ पर निशान लगा रहे हैं और दूसरी वाली साइड पर बिल्कुल बराबर में इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये हमारी पूरी बेल्ट का निशान हो गया। अब देखिए जो हमारी बेल्ट का आधा वाला साइड है उसको भी आपको आधा कर देना है इस तरीके से और यहाँ पर निशान बनाएंगे। तो यहाँ तक हमारी प्लेट्स आएंगी पूरी, यहाँ से यहाँ तक हमें पूरे में प्लेट बनानी है। तो इस पार्ट को इस तरीके से बिल्कुल बराबर करते हुए पकड़ेंगे और यहाँ पर हमें कट लगाना है और ऐसे ही आपको दूसरी वाली साइड की तरफ भी कट लगा लेना है, जिससे कि हमें पता रहे कि हमें कितनी दूरी तक ये प्लेट्स बनानी है। तो दोनों साइड्स पर हमने ये कट लगा लिए हैं। आइए अब हम इसके प्लेट्स बनाते हैं। तो सलवार को देखिए इस तरीके से खोल लीजिए, ये हमने खोल ली। अब एक तरफ से आपको इस तरीके से प्लेट बनानी है और दूसरी तरफ से आपको इस तरीके से प्लेट बनानी है। तो ये हम कुछ इस तरीके से प्लेट बनाएंगे दोनों साइड्स पर और जहां तक हमने कट लगाया है वहां तक हमें प्लेट्स पूरे में बना लेनी है। ये देखिए हमने सलवार को बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टिच कर लिया है और जो हमारी बेल्ट है उसको हमने नीचे वाली साइड के साथ अच्छे से जोड़ दिया है। अब देखिए जो हमारे नीचे का पोंचा है हमें केवल ये स्टिच करना है, उसके बाद में हमें साइड की सिलाई लगाकर अपनी पूरी सलवार को बंद कर देना है। तो यहाँ पर हम पोंचा बना लेंगे। पोंचे के अगर आपको डिजाइन देखने हैं तो उसकी जो अलग वीडियो है वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, वो आप जाकर देख सकते हैं। काफी सारे पोंचे के डिजाइन मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि आप वो वीडियोस देखना बिल्कुल ना भूलें। सो अब ये पोंचे बनाकर मैं आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स ये देखिए इसके पोंचे बनाकर हमने साइड की फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और अब हमारी पूरी सलवार बनकर रेडी हो गई है और ये कुछ इस तरीके से आई है। हाँ इसमें इतना ज्यादा घेर नहीं आता है, बट ये कम से कम कपड़े में मैंने आपको सलवार बनाना बताई है। बहुत ही आसान तरीका है ये, हद से ज्यादा आसान है। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तो भी आप इस तरीके से कम कपड़े में सलवार बना सकते हैं।